खुद के बारे में न किसी पीर से पूछो न किसी फ़कीर से पूछो, बस कुछ देर आंखें बंद कर अपने ज़मीर से पूछो। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। मैं ज़हीर अब्बास अपने यूट्यूब चैनल पैरालाइज मोटिवेटर जेड पर आज फिर आपका एक बार स्वागत करता हूं। आज डेट है डेट है 4 जनवरी 2022। हम लोग चूँकि दिल्ली में लोधी गार्डन स्थित है, इन सर्दियों के मौसम में हम लोग वहाँ घूमने गए तो बहुत ही अच्छा मौसम था और ना ज़्यादा ठंड थी ना ज़्यादा ही गर्मी थी, ऐसा कुछ नहीं था। बाकी अच्छा मौसम था। वैसे नॉर्मल डेज़ में अगर आप जाना चाहें तो लोधी गार्डन घूमने का जो सही समय है वो अप्रैल से लेके सितंबर है और इसमें टाइमिंग जो पहले रखी गई थी वो सुबह 5 बजे से रात को 8 बजे तक है। हमने वहाँ जाके बहुत एंजॉय किया। इस टाइम होता क्या है कि बहुत सारे पर्यटक वहाँ पर आते हैं, टूरिस्टों का जमावड़ा रहता है, लेकिन अभी ओमिक्रॉन और कोरोना की वजह से इतना टूरिस्ट नहीं था। बाकी फिर भी टूरिस्ट था और जैसे कि हम जैसे जैसे अंदर बढ़ते गए आगे का दृश्य बहुत अच्छा बनता गया, बहुत ही अच्छा लगता गया। साइडों में हरी हरी बहुत सारी फुलवाड़ियाँ, बहुत सारे पौधे, अजीब तरह के फ्लावर्स, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थीं जो कि देख के बड़ा मन अंदर से खुश हुआ। कुछ ये खजूर टाइप के पेड़ भी थे। लोधी गार्डन स्थानीय लोगों के लिए सुबह शाम व्यायाम करने के लिए भी एक बहुत अच्छी जगह है। वहाँ पे आप योगा भी कर सकते हैं सुबह के टाइम में और शाम के टाइम में, दोनों ही टाइम में। अंदर बहुत अच्छा गार्डन था, साफ़ सफाई का बहुत अच्छा ध्यान रखा गया था। इसका जब ये बनाया गया था हमें आज़ादी मिलने से पहले तो इसका नाम विलिंगडन पार्क रखा गया था, लेकिन जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था अंग्रेज़ों से, उसके बाद इसका नाम लोधी गार्डन रखा गया था। तो मैं भी यहाँ बैठकर धूप सेकने लगा तो मुझे थोड़ी देर में ही गर्मी महसूस होने लगी। लेट्स योर स्माइल चेंज द वर्ल्ड बट डू नॉट लेट द वर्ल्ड चेंज योर स्माइल। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो आपको कोई दुखी नहीं कर सकता। अगर आप दुखी रहना चाहते हैं तो आपको सब दुखी ही रखेंगे, स्माइल कभी नहीं मिलेगी। तो ऐसा कुछ था, मैंने महसूस किया। मैं काफ़ी टाइम बाद घर से निकलता हूँ, बट मैं उस दिन गया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये देखिए बहुत पुराने टाइम के स्ट्रक्चर बने हुए हैं, जैसे कि उस टाइम पे 600 साल लगभग पहले ये इमारतें बनाई गई थी। तो उस हिसाब से ना ही कोई सीमेंट था, ना ही कोई ऐसी टेक्नोलॉजी थी, ना ही कोई आर्किटेक्चर था। फिर भी यहाँ का जो स्ट्रक्चर बनाया गया था बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाया गया था और पता नहीं किस टाइप से इन चीज़ों को जोड़ा गया था। नक्काशी जो थी इनके ऊपर वो बहुत ही अच्छी थी और जगह जगह बहुत अच्छे मेहराब टाइप के बनाए हुए थे। क्लीननेस का बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया था और यहाँ पे कुछ इसके बारे में लिखा हुआ था, मैं दिखा देता हूँ। आप स्क्रीनशॉट करके या फिर वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं इतना टाइम नहीं था कि मैं सारा वहाँ पे पढ़ के बताता। बाकी जगह जगह बहुत अच्छी अच्छी अरबी की भाषाएं लिखी हुई थी। अब वो अरबी में लिखा हुआ था तो अब हम लोगों को भी इतना समझ में नहीं आया क्या क्या लिखा हुआ है। बाकी अच्छा लगा था। आप लोग कभी भी किसी भी टाइम वहाँ घूमने जा सकते हैं। हम परेशान क्यों हैं? दो ही कारण हैं। हम परेशान क्यों हैं? दो ही कारण हैं। एक, हमें तकदीर से ज़्यादा चाहिए और दूसरा हमें वक्त से पहले चाहिए। ऐसी कुछ आदमी की थिंकिंग हो चुकी है तो वो अपने लिए कुछ टाइम नहीं निकाल पाता, और जबकि टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। ये कुछ चीज़ें अरबी में लिखी हुई थी, जगह जगह ऐसा लिखा हुआ था, तो बहुत ही देख के शांति मिल रही थी कि बहुत ही पीसफुल, मतलब देखने में ही अलग ही कुछ मज़ा आ रहा था। मतलब आँखों को ठंडक मिल रही थी। आदमी इन चीज़ों को देख के अपनी जो नॉर्मल लाइफ है उसको भूल जाता है और इन्हीं में खो जाता है। हम लोग इन चीज़ों को देख के, मैं जब यहाँ पे गया तो मुझे बहुत सारी यादें जो हैं मेरी ताज़ा हो गई थी।
हम लोग यहाँ पे ही लोधी गार्डन के आसपास ही हमारा कॉलेज हुआ करता था, लगभग 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे दयाल सिंह कॉलेज जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर में आता है। हम लोग वहाँ पे रेगुलर पढ़ते थे, ग्रेजुएशन मैंने वहाँ से की थी। तो मुझे यहाँ जाके बहुत सारी बातें याद आने लगी कि लगभग 20-22 साल पहले 99 में या 2000 में हम लोग यहाँ पे आया करते थे कभी कभी अपने फ्रेंड्स के साथ में। तो बहुत मस्ती किया करते थे, गार्डन में बैठा करते थे, फूल वगैरह देखा करते थे। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी यहाँ पे आके यादें ताज़ा हो गई। तो ऐसा लगा कि वो दिन लौट आए जब हम यहाँ पे जाया करते थे, क्योंकि टाइम बहुत हो गया था और मैं बहुत ही टाइम के बाद 20-22 साल के बाद में लगभग यहाँ पे गया था। तो देखिए, आपको भी जब भी कभी टाइम मिले तो आप यहाँ पे जाएं, घूमें, एंजॉय करें, अपनी फैमिली को लेके जाएं, अपने बच्चों को हिस्टोरिकल चीज़ें, हिस्टोरिकल जगहें ये दिखाएं, जिससे कि उनको भी नॉलेज मिले। सारा ज्ञान किताबों से ही नहीं मिलेगा, थ्योरी से ही नहीं मिलेगा, प्रैक्टिकल भी हम लोगों को कुछ गेन करना पड़ेगा, तभी हम अपनी लाइफ में इन चीज़ों को प्रैक्टिकली यूज़ कर पाएंगे। ये देखिए, ये बड़ा गुंबद था, तो अंदर से इसका स्पेस काफ़ी बड़ा था। तो हम लोग मतलब बाकी घूमने में बहुत एंजॉय कर रहे थे यहाँ पे। तो यहाँ से स्टेयर से नीचे उतारा गया था मेरे को किसी तरह से। ये पीछे का ग्राउंड था, तो गार्डन में इतनी पब्लिक तो नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी, जैसे पहले हुआ करती थी उस टाइप से इतनी भीड़, तो इतने टूरिस्ट तो नहीं थे। बाकी फिर भी टूरिस्ट थे। आप अगर यहाँ जाएंगे तो आप यहाँ से एक पिकनिक स्पॉट की तरह भी आप इस जगह को यूज़ कर सकते हैं। अपने घर से लंच वगैरह भी लेके जाके मतलब वहाँ पे खा सकते हैं। कुछ ऐसा कुछ नहीं है कि कोई मना करेगा। छोटी मोटी पिकनिक भी हम लोग यहाँ पे जाके मना सकते हैं अपनी फैमिली के साथ में। गर्मी ज़्यादा लग रही थी, हल्का हल्का फॉग भी था, और जैसे कि एक अंदर रूम में रहने के बाद में ठंड ज़्यादा लगती है, उसके अकॉर्डिंग बाहर जाके गर्मी ज़्यादा लग रही थी। तो दोस्तों, मैंने आपको लोधी गार्डन का लगभग इतना सफ़र दिखाया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना। एक्चुअल में मैं हर वीडियो में बताता हूँ, मैं एक पैरालिसिस का पेशेंट हूँ, मैं कार्डिया का पेशेंट हूँ। मैं 100% पैरालाइज होने के बाद में 8 साल से रेगुलर एक ही रूम में रहता हूँ, और मैं इसीलिए सिर्फ घूमने जाया करता हूँ कि जिससे कि मेरे को भी खुशी मिले, और मेरी वीडियोस को देख के जो मेरे टाइप के पैरालाइज के पेशेंट हैं वो लोग भी मोटिवेट हों, वो अपनी ज़िंदगी से मायूस ना हों, वो लोग भी घूमने बाहर जाएं तो उनको भी अच्छा लगेगा, जीने की एक राह मिलेगी, वो लोग भी काफ़ी अच्छी तरह मोटिवेट हो जाएंगे। एक तो देखिए, बाहर जाने से डिपेंडेंसी जो है वो थोड़ी उनकी कम होगी, माइंड के ऊपर जो स्ट्रेच है वो कम होगी, हैप्पी रहने का टाइम मिलेगा, हैप्पी रहेंगे अपनी फैमिली के साथ में, क्योंकि चीज़ें इतनी आसान नहीं होती। मैं भी बाहर जाता हूँ तो मेरे को भी बहुत सारी चीज़ें अरेंज करनी पड़ती हैं, पूरा सेटअप बनाना पड़ता है, फिर उसके बाद मैं जाता हूँ। आप ये सोच रहे होंगे ये हमें ये बातें बता रहा है। देखिए, बातें मैं समझ सकता हूँ, मैं बातें बता रहा हूँ क्योंकि मैं मोटिवेट हो रहा हूँ, मैं चीज़ें आसान कर पा रहा हूँ, इसीलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ। तो आप भी करेंगे तो इतना मुश्किल कुछ नहीं है। स्टार्टिंग में लगेगा थोड़ा मुश्किल है, बाकी उसके बाद में चीज़ें आसान होने लगती हैं जैसे जैसे आप यूज़ टू होंगे। यूज़ टू होने के बाद में चीज़ें सारी ठीक हो जाएंगी। ये जैसे जैसे हम लोधी गार्डन के अंदर राइट साइड में मुड़ने के बाद में अंदर जाते गए तो वहाँ पे हमने एक छोटा सा तालाब टाइप का था, वो हमने देखा। बहुत सारी आवाज़ें वहाँ से आ रही थी, तो हम लोग पास गए तो हमने देखा कि वहाँ पे बहुत सारी डक्स थी। सभी लोग वहाँ पे डक्स को बैठे हुए देख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे बार बार डक्स जा रही हैं और आ रही हैं और आ रही हैं, तो हमसे कुछ कहना चाह रही हैं।
वो एक्चुअल में हमसे कुछ कहना ये चाह रही थी कि लोग वहाँ पे आते हैं तो उनको कुछ खाने के लिए ब्रेड्स बिस्किट्स वगैरह वो देते हैं। तो वो डक्स उनको लेने के लिए फटाफट हम लोगों के पास आई, जो भी उनको डाल रहा था ऐसे, तो वो आ जाती थी और फिर थोड़ी देर रुक के फिर वापस जाने लगी थी। तो हमें बाद में पता चला वहाँ पे एक डॉग था बड़ा, कोई पार्टी वहाँ पे आई हुई थी, कोई फैमिली आई हुई थी, तो वो एक बड़ा सा अपना डॉग लेके आई हुई थी। तो उसको देखकर वो डक्स जो थी बार बार दूर भाग रही थी। फिर उसको गार्ड ने मना किया, वहाँ के जो केयर एंड टेकर हैं उसने मना किया कि भाई ये डॉग्स को अपने को पीछे रखो, ये डर रही हैं इससे। तब उसको पीछे किया तो डक्स फिर स्मूथली पास आई और फिर ब्रेड्स वगैरह अपना खाने लगी। मैं ये सब चीज़ें वहाँ बैठा हुआ देख रहा था, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा, मैं बता नहीं सकता। देखिए कैसे वापस आ रही हैं और कैसे जा रही हैं। इसके लेफ़्ट साइड में भी डक्स थी, हम लोग जहाँ पे बैठे हुए थे उसके लेफ़्ट साइड में भी बहुत सारी डक्स थी, बट वो पानी में नहीं थी, वो बाहर थी अपने। मेरे ख्याल से कुछ सैकड़ों के हिसाब से 100-200 होंगी वो। तो वहाँ पे भी अभी मैं दिखाऊंगा आपको, वहाँ पे भी कुछ लाइन लगी हुई थी। तो हमने सोचा ये लाइन, ये डॉग्स था, वो जो डॉग था, तो इससे डर के ये वापस जा रही थी। तो जब इसको हटाया तब डक्स पास में आई। तो लेफ़्ट साइड में जो मैं डक्स बता रहा था वो थी बाहर की तरफ, वो थोड़ा सा कवर्ड करके उनको रोका हुआ था जिससे कि वो बाहर निकल के ना आए। एक्चुअल में उनका बहुत बड़ा पिंजरा टाइप का बना रखा था, तो वहाँ पे भी लोगों की लाइन लग रही थी। तो वो बहुत तेज तेज शोर कर रही थी। हमने कहा पता नहीं किस लिए शोर कर रही हैं। पता लगा वो भी खाने के लिए ही शोर कर रही थी। तो जैसे इनको हम खिला रहे थे तो वो भी शोर कर रही थी कि हमें भी दें। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारी स्पीसीज़ जो हैं बर्ड्स की हैं, बड़ी अजीब अजीब तरह की आवाज़ें आ रही थी। यहाँ पे मंकी भी थे, पीकॉक भी थे और बहुत छोटी छोटी स्पैरो भी थी। अलग अलग तरह की स्पीसीज़ थी, बहुत तरह की स्पीसीज़ थी, मैं बता नहीं सकता कितनी थी। मतलब इन लोगों के लिए भी एक इस टाइप का गार्डन बना हुआ है। ये सब चीज़ें हम लोगों को वहाँ देखने के लिए मिलेंगी। ये वाली डक्स थी वो अंदर जो थी, तो ये बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ करने लगी थी। तो हम लोग देखने गए कि किस तरह की आवाज़ ये ऐसे क्यों कर रही हैं। तो लोग क्या कर रहे थे, ब्रेड्स के पैकेट ले जाके और नंबर वाइज लाइन लगा रखी थी। जैसे लोग आते हैं तो खिलाना चाहते हैं तो लाइन लगा रखी थी। तो वो अंदर जाके जैसे डक्स के पास में एक एक ब्रेड का टुकड़ा तोड़ के दे रहे थे, तो ब्रेड्स खाने के लिए डक्स जो हैं बहुत तेज तेज चिल्ला रही थी। तो मैं अपनी वीडियो को आज यहीं समाप्त करूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ में मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। मिलता हूँ फिर एक नई वीडियो के साथ में, नए ब्लॉग के साथ में। देखिए मंकी भी था, मैं बीच में बताना भूल गया, मंकी यहाँ पे था, इसी के पास पीकॉक वगैरह भी थे। ठीक है, मिलता हूँ फिर एक नई वीडियो के साथ, नई एक्टिविटी के साथ। बाय।